पर महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट और इसके आसपास के क्षेत्र में गौड़व नस्ल की जो एक गाय पाई जाती है, इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। संक्षिप्त में बताया जाएगा कि कितना लीटर दूध निकाल कर दिखाती है, क्या इसकी लैक्टेशन रहती है और क्या इनके बॉडी कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पर इन गायों के सेवक नंद किशोर जी हैं जो आपको बारीकी से बताएंगे इस नस्ल के बारे में। और यहाँ पर पीछे भी जो इनके पास गाय हैं, यहाँ पर लगभग 100 के आसपास लगभग यहाँ पर छोटी मोटी कुल गाय हो जाती हैं। वहाँ पर पीछे भी जो चरने गई हैं और यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी एरिया है, पहाड़ियों पर चरने के लिए ये नस्ल जाती है। तो नंद किशोर जी राम राम। राम राम जी। तो बताएं, सबसे पहले तो ये यहाँ का पता बताएं अच्छे से। जी, मेरा नाम नंद किशोर नंदू गावंडी है जी। और मैं आमगांव पोस्ट अकोली तहसील सेलू जिला वर्धा महाराष्ट्र में रहता हूँ। जी जी। और यहाँ पर जो है हम लोग लगभग 100 गौड़व गाय का नस्ल का सुधार करने के लिए प्रयास में पड़े हैं जी। और उसके साथ साथ जैविक खेती का भी हमारा पूरा प्लान चल रहा है। और जंगल के किनारे रहते रहते पर्यावरण के साथ रहना और प्रकृति पूर्वक जीवन जीना और जैविक खेती करना, ये हमारा प्रयास है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो ये बताएं, इस नस्ल का यहाँ पर जन्म कैसे हुआ है? जी देखिए, कहा जाता है कि कुछ 5000 साल पहले जो भगवान श्री कृष्ण इस विदर्भ नगरी में आए थे, तब ये गवे लेकर और गाय को लेकर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने आए थे कौंडन्यपुर। और वहाँ से जब वो रुक्मिणी का हरण चले गए तो यहाँ पर जो हमारा लोग है, गौड़ी समाज का लोग होता है जो गोपालक होते हैं, तो उन लोगों के पास ये सब ब्रीड हमारी देखी जाती है। और लगभग ये कौंडन्यपुर से लेकर तो वर्धा, नागपुर, बालाघाट तक, छिंदवाड़ा तक दिखाई जाती है। और ये सब जो हमारा सातपुड़ा पहाड़ जो है उसके किनारे रहती है। और इसकी जो पहाड़ी चढ़ना, नीचे रहना, ये आसान जीती है। और कम घास में ये भले दूध कम होता है लेकिन डुअल पर्पज की ये गाय है। और दोनों भी काम आते हैं, बच्चा भी काम आता है और दूध भी हमारे लिए पोषक तत्व। लगभग कितने लीटर जो इसका दूध उत्पादन रहता है? देखिए, इसका तो हम मेहनत कितनी करेंगे उसके ऊपर दूध देने का उसका ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है। देखिए, कोई 2 लीटर से लेकर तो 5 लीटर तक भी आपको गौड़व गाय मिल जाती है हमारी एरिया में। टाइम का 5 लीटर? एक टाइम का जी, तो 10 लीटर हो गया। ठीक है, दोनों टाइम का 10 लीटर तक मिलने का प्रयास है पूरा। और आगे इसको मारे गाय को मारे, एक बार इसको बोल लें। तो यहाँ पर जैसा कि नंद किशोर ने बताया, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रुक्मिणी माता का हरण करने के लिए आए तो उनके साथ जो ग्वाले भी आए अपनी गायों को लेकर, हजारों गायों को यहाँ पर लेकर आए थे। वर्धा डिस्ट्रिक्ट के आसपास के लोगों ने काफ़ी मदद की भगवान श्री कृष्ण की, इसलिए उपहार स्वरूप कुछ 1000 गाय यहाँ पर छोड़कर चले गए। उन्हीं जैसे वहाँ पर अब देखा जाए तो मथुरा, वृंदावन जो वो क्षेत्र है, वहाँ पर मुख्यतः हरियाणा नस्ल की गाय पाई जाती है। तो यहाँ पर 5000 वर्ष पूर्व जब हरियाणा नस्ल की गाय को छोड़ा गया था, लेकिन जब जैसे वहाँ हरियाणा नस्ल की गाय को वहाँ पर जो हरा चारा मिलता है, अच्छा पीने का पानी है, अच्छा माहौल, अच्छा जो बालू रेत की व्यवस्था मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये गाय अपने आप को सेट नहीं कर पाई। यहाँ पर जैसे पहाड़ी एरिया है, बिल्कुल सूखा ड्राई एरिया है, यहाँ पर पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है, हरा चारा भी नहीं मिल पाता और बहुत तेज़ धूप होती है। जैसे यहाँ पर नंद किशोर जी ने बताया था कि यहाँ पर 48 डिग्री टेम्परेचर अगर यहाँ है तो पहाड़ी पर ऊपर 50-52 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से धीरे धीरे माथे की जो बनावट है इस प्रकार जो उल्टे तवे की तरह हो गई। जैसे कि थार पारकर गाय जैसलमेर में रहती है, उसका इसी प्रकार से जो माथा रहता है, थोड़ा सा गलकंबल भी होता है। अगर फैट जैसे गलकंबल में फैट होती है, इससे जो गर्मी सहन करने की जो क्षमता गाय में बढ़ जाती है। और इस प्रकार अगर उल्टे तवे की तरह गोलाकार सिर होगा तो जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे माथे पर न लगकर परावर्तित होती रहती हैं। तो इस कारण जो प्रकृति ने इस नस्ल को धीरे धीरे इस आकार में डाल दिया। 5000 वर्ष पूर्व इन्हीं की जो माएँ हैं, यही पीढ़ी बिल्कुल शुद्ध हरियाणा नस्ल हुआ करती थी। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि यहाँ पर पहाड़ों पर चलती हैं, कितने किलोमीटर तक यहाँ पर आसपास में चल के आती हैं ये जी? देखिए, हमारी ये जो गाय है ये लगभग 5 किलोमीटर तक चल जाती है और पूरे पहाड़ी एरिया में ही चलती है 5 किलोमीटर। लगभग 2.5-3 किलोमीटर जाना और 2.5-3 किलोमीटर आना। और उसी में उसको चराई का ग्रेजिंग चलती है। और वो इतना भारी मात्रा में इतना पोषण नहीं मिलता, ये तो हमें भी समझता है। और क्योंकि यह बहुत छोटा घास होता है। और दूसरी बात यह है कि अंग्रेज़ों ने जो हमारे यहाँ घास साग का पेड़ लगा के रख दिया है, उसके कारण नीचे घास भी इतना नहीं हो पाता है।
और यहाँ पर जैसे सींगों का पैटर्न देखा जाए तो इस प्रकार के सींग हरियाणा नस्ल के जैसे ही सींग यहाँ पर गौड़व नस्ल की गाय के देखने को मिलते हैं। सींगों के बीच में हल्का सा पोल भी मिलेगा और हरियाणा नस्ल की बजाय जो गौड़व नस्ल की जो त्वचा है बिल्कुल आपको जो मुलायम मिलेगी, मखमल की तरह, जैसे थारपारकर नस्ल की होती है उसी प्रकार। तो नंद किशोर जी, आपकी गाय बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसका क्या कारण है? जैसे आप कह रहे हो कि आप नस्ल संवर्धन भी कर रहे हो, फिर भी आपकी गाय कमज़ोर है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए भाई साहब कि सब कोई भी रिसर्च करना हो तो सरकार की मदद की या कोई सामाजिक संस्थाओं की या समाज की ज़रूरत होती है। देखिए मेरे पास अगर समझो कि 7 एकड़ ज़मीन है तो मेरा काम है कि 7 गाय पालना। अगर मेरे पास अगर 70 गाय बन जाए तो मेरा ये तो एक तो संग्रह प्रवृत्ति का काम हो गया, और दूसरी बात यह है कि सब शासन यही कहता है आपका NGO है क्या, आपका ये है क्या, आपका वो है क्या। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, कोई मदद नहीं मिलती। प्राइवेट आपकी बिना दान बिल्कुल बिल्कुल हमारा बिना दान पे और बिना ग्रांट पे चलने वाली एक हमारी गौशाला है। देखिए कि हम लोगों ने प्रयास किया है कि शासन और समाज से अगर पैसा नहीं मिलेगा गौशालाओं को, तो अगर आपके पास 100 गाय है और या 1000 गाय है तो उसको स्वावलंबी बनाना है, तो वही हमारे राजीव भाई ने बताया है कि भाई अगर हिंदू को अगर गाय बचाना है तो उसके लिए गाय के पूरे प्रोडक्ट हिंदू लोगों ने अपने यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया है कि जैसे कि गोबर है, गौमूत्र है, दूध से, ये तीनों से भी हमने बाय प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये स्पेशली गोबर से बना हुआ तोरण है, जो आपको चाइना से 350-400 रुपये की लाने की ज़रूरत नहीं, जो प्लास्टिक से सब पर्यावरण मुक्त होगा। और ये जो प्लास्टिक ये गोबर का बनेगा तो आपके घर का नेगेटिविटी भी खत्म होगी और पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी जी। दूसरा जो प्रोडक्ट है कि ऐसे हम लोग मोमेंटो बना रहे हैं, जो आप जो देख रहे हैं ये गोवेदा हमारा ब्रांड नेम है और इसके आधार पर ही हम लोग चला रहे हैं, और आपकी जिसकी कोई ज़रूरत है तो हम दे देते जी जी जी। उसके साथ साथ ये ऐसे कुंडी बना रहे हैं जिसमें नया पौधा अगर आप डालते हैं तो अगर वो कुंडी के साथ अगर जमीन के अंदर जाएगा तो उसको प्रोटीन भी फुल मिलेगा, अन्न घटक मिलेगा, तो पौधा भी बहुत अच्छा बढ़ेगा जी जी जी। इसके बाद ऐसे अलग अलग पद्धति के भी हम लोग मोमेंटो बना रहे हैं जी। और ये हमारे गुरु महाराज जी है जी जी। ये हमारे शिवाजी महाराज जैसे ये जो हार्डबोर्ड बना रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं और ये 100 साल तक कुछ नहीं होता है इसको। और इसके साथ ही यहाँ पर और भी प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे गोमूत्र रख है जी, जो नासिका है, और जो गाय के दूध से जो पेड़े बनाए हैं, और जो धूप बत्ती भी बनाई है, ताकि जो पर्यावरण को शुद्ध किया जा सके। जो बाज़ार में जो केमिकल वाली धूप आती है उसकी बजाय इसका इस्तेमाल करें तो अच्छा रहता है। और यहाँ पर ये देखिए आप आंवला, ये जो आंवले को सुखा कर यहाँ पर जो पहाड़ों पर जो ऑर्गेनिक जो आंवला होता है उसी का यहाँ पर ये बनाया। तो गाय के घी दूध से ही जो पेड़े बनाए हैं। और ये क्या जी, मावा बना है, ये मावा और पेड़े, ठीक है जी ठीक है। तो ये सब जो ये ऐसे आई ड्रॉप, नोजल ड्रॉप भी बनाए जाते हैं जी 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 बिल्कुल। और उसके साथ हवन कुंड भी बनाया जाता है जी, और उसके साथ दीप भी बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पर जो पीछे जो पोस्टर पर मैं इनका जो रेट भी बताना चाहूँगा, तो यहाँ पर अगर गौशाला को स्वावलंबी बनाने के लिए अगर ये सभी उत्पाद आप विदेशी कंपनियों के न खरीद के किसी गौशाला से खरीदते हो, आसपास के गौशाला से खरीदते हो, तो गौशाला को काफ़ी जो मदद मिलेगी। जैसे यहाँ पर जो नंद किशोर जी से संपर्क कर सकते हो इन नंबरों पर 9226269254 पर। ये देखिए आप गौड़व नस्ल के काफ़ी लंबे तगड़े जो बैल हैं, जो किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, ज़मीन की जुताई कर रहे हैं। ये देखिए आप शुद्ध गौड़व नस्ल के जो बैल हैं, अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाए तो लगभग हरियाणा नस्ल के जैसा ही है। ये देखिए आप, बस थोड़ा सा जो माथा गोलाकार है, थोड़ा सा गलगम बनाया हुआ है, और हाइट हरियाणा नस्ल की बजाय थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये किसान है।